जय हिंद, राम राम भाइयों। टारगेट में आपका स्वागत है। अब अगर उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि चाल, समय, दूरी एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके पेपर में 2 क्वेश्चन एकदम पक्के हैं और 4 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ जो ये फर्स्ट वीडियो है इससे तो हम कुछ नियम समझाएंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड वीडियो तक अगर आपने 3 वीडियो देख लिए तो यहाँ पर आपके 4 नंबर पक्के होंगे। ठीक, तो अगर चाल, समय, दूरी से संबंधित कहीं से भी प्रश्न आता है, किसी भी तरीके से आता है तो आप सॉल्व कर लेंगे। पहले हम आज के वीडियो में कुछ नियम की बात करेंगे और कुछ नियम के बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। और ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी पुराने पेपर में आए हुए, चाहे एसआई के हों, कांस्टेबल के, जेल बॉर्डर के, यानी किसी भी तरीके के वो जो क्वेश्चन हैं वो सारे हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे। लेकिन आज का जो वीडियो होगा उसमें थोड़े से नियम होंगे, थोड़े से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। अच्छी बात है, हम इसको बदलने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी, बेसिक ज्ञान दे दें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको हम बता दें कुछ बातें, ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए ये दूरी है और ये समय है, तो यहाँ पर क्या होगा, चाल होगा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये जरूरी है इसलिए क्योंकि पेपर में इसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें दूरी किलोमीटर में है, दूरी किस में है भाई, किलोमीटर में, तो जो समय होगा वह समय जो है वह घंटे में होगा। किस में होगा, घंटे में। तो जो चाल निकल के आएगी वो चाल आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और मान लीजिए अगर दूरी किलोमीटर में है तो हो सकता है समय मिनट में हो। समय किस में हो, मिनट में। तो जो चाल निकल के आएगा वो होगा किलोमीटर प्रति मिनट। ओके, ठीक है। अगर मान लीजिए दूरी मीटर में हो, दूरी किस में हो, मीटर में, तो जो समय होगा वो हमेशा याद रखना सेकंड में होगा। तो जो चाल निकल के आएगा उसे हम मीटर प्रति सेकंड कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। आप, उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक की बातें आप समझ गए हैं तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। कभी भी दूरी अगर किलोमीटर में है तो समय घंटे में या फिर समय किस में होगा, मिनट में होगा। लेकिन अगर दूरी मीटर में है तो समय किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। और ये बहुत जरूरी है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप चाल से संबंधित जितनी भी बातें होंगी वहाँ कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, आपको सर्वप्रथम इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते ये हैं कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें किलोमीटर प्रति आवर, इसका जो मतलब निकल के आता है वो ये है, 1 किलोमीटर हम कितने घंटे में चलते हैं, 1 घंटे में। इसका मतलब ये होता है। तो 1 किलोमीटर अगर हम 1 घंटे में चलते हैं तो 2 घंटे में हम कितना चलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 किलोमीटर हम कितने घंटे में। इस तरीके से प्रश्न बनता है। एक बात समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर लिखा है मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मीटर की दूरी हम 1 सेकंड में तय करते हैं। 1 मीटर की दूरी हम कितने सेकंड में तय करते हैं, 1 सेकंड में तय करते हैं। जाहिर सी बात है आप ये 2 बातें समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, एकदम ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे बात करें, चलिए इस बात को आपको समझा तो दिए हैं, अब कुछ बातें यहाँ कर लेते हैं। जैसे पेपर में लिखा होता है कि चाल किलोमीटर पर आवर में है। ठीक, ओके,
तो सबसे पहले आपको कुछ बातें हम आपको बता दें, इसके बारे में इस क्वेश्चन को बाद में हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे बातें करना ये है कि चाल बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। हमने कहा ये बेसिक फार्मूला है भाई, इसे याद कर लेना। दूसरा है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे दूरी बराबर, यहाँ देखिए दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय होता है। कोई पूछता है समय बराबर क्या होता है, तो आप कह देना समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, ये थोड़े से इंफॉर्मेशन है, थोड़े छोटे से इंफॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक, ओके। आपसे पूछ लेगा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया 1000 मीटर बराबर क्या होता है, आप कहेंगे 1 किलोमीटर होता है। इस तरीके से कन्वर्ट करने को भी आता है और आपको हम यहाँ पर बेसिक बातें समझाएंगे। ठीक, दूसरी बात है, इस तरीके से कुछ भी अगर आपसे पूछेगा तो ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले इन बातों को अगर आप समझ रहे हैं, अगर इन बातों को समझ रहे हैं तो आप पहले यहाँ समझिए। पहला पॉइंट, चाल किलोमीटर पर आवर में है। चाल किसमें है, किलोमीटर पर आवर में है। उसे अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपको 5/18 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, इन दोनों में ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ा होता है, ये बड़ा होता है और ये मेरे भाई क्या होता है, छोटा होता है। तो बड़े को जब छोटे में बदलेंगे, तो छोटी संख्या ऊपर रखेंगे और बड़ी संख्या नीचे रखेंगे। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट की बात क्या करते हैं, अच्छा ये कैसे आता है इसको भी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये यहाँ तक की बातें आप समझ गए हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो, उसे किलोमीटर पर आवर में बदलना हो तो याद रखना मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में जाना चाहते हैं। मतलब क्या होता है कि छोटे से हम कहाँ जाना चाहते हैं, बड़े में, तो बड़ी संख्या ऊपर 18 और छोटी संख्या नीचे 5 रखेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। बहुत छोटी सी बात है, इस बात को समझ लीजिए, बहुत प्रश्न में ये आपकी मदद करेगा। ठीक है, अब एक बात बताती है 18/5 और 5/18 का गेम क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि चाल क्या है, तो चाल बराबर आप कहते हैं सर दूरी बटा क्या होता है, समय। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 18, 5/18 कैसे आता है ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि अगर चाल किलोमीटर पर आवर में हो और हमको मीटर पर सेकंड में बदलना, छोटे में जाना हो तो छोटी संख्या ऊपर, और अगर हमको छोटे से बड़े में जाना हो तो 18 ऊपर 5 नीचे। 18/5 और 5/18 का योगदान अगर थोड़ा भी समझ गए होंगे तो पहला प्रश्न आप ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा था। ओके, एक मिनट। ठीक, तो अब देखिए पहला प्रश्न जो कह रहा था, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो पहला प्रश्न है हमारा, उसकी अगर हम बात करते हैं वो ये है, देखिए। ठीक, जितना भी इसमें इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया वो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन काम आएगा। ठीक, लिखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। मेरे भाई बड़े से हमको कहाँ जाना है,
छोटे में जाना है। तो बड़े से अगर हमको छोटे में जाना है तो हमने आपको बताया है कि बड़े से छोटे में जाना हो, बड़े में से छोटे में जाना हो तो छोटी संख्या 5 ऊपर और 18 नीचे रख दीजिए। 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए हमसे कह रहा था 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में बदलो, तो हमने 5/18 से गुणा कर दिया। आंसर कितना आ गया? 10 मीटर प्रति सेकेंड। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा है 10 मीटर पर सेकेंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। वही कहानी। आप यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? ये छोटा है, छोटा कहाँ जाना चाहता है? बड़े के पास। तो ऐसे में क्या करना होगा? ऐसे में क्या करना होगा? 10 लिखना होगा, गुणे का निशान लगाना होगा। और बड़े में जाना है तो बड़ी संख्या 18 ऊपर और 5 क्या करेंगे? नीचे कर देंगे। तो यहाँ से 5 दूना 10 और 18 दूना क्या हो जाएगा? 36 किलोमीटर पर आवर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, 1 मिनट, 1 सेकेंड। हाँ, ओके, ठीक है। ये लिखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो। यानी कि ये बड़ा है और बड़ा किस में जाना चाहता है? बड़ा किस में जाना चाहता है? छोटे में। किस में जाना चाहता है? छोटे में। तो 54 को 54 लिख देंगे, गुणे का निशान लगाएंगे। और आप ही बताइए, जब बड़े से छोटे में जाते हैं तो छोटी संख्या 5 ऊपर लिखते हैं और 18 कहाँ लिखते हैं? नीचे। 18 एकम 18, 18 तिहाई 54, 5 तिहाई 15, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो 18 दूना 36, 18 तिहाई 54, 3 बचे 15 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है 10 सही 1/2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। तो मेरे भाई 10 दूना, यहाँ पर देखिए 10 सही 1/2 है, 10 दूना 20 और 1 21/2, और ये मीटर पर सेकेंड है। इसको जाना बदलना किसमें है? किलोमीटर पर आवर। बड़े में बदलना है तो बड़ी संख्या क्या करेंगे? ऊपर, और छोटी संख्या कहाँ रख देंगे? नीचे। 18/5, 18/5, 18/5। अब क्या करना है? इस 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 9 से पूरा करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189/5, भाग करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। और 5 सत्ते 35, और 35 जैसे कट करेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा, और 5 अठे 40, यानी 37.8 किलोमीटर पर आवर। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, 5 तिहाई 15, यहाँ 3 हो गया, 5 7 35 और 4 5 40। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्या लिखा है कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल आपको हम समझा दें पहले, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ है, इसको सही कर लेते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ है। औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर क्या होता है? तो देखिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी अपॉन में कुल समय। औसत चाल कभी भी पूछे तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक फार्मूला है छोटा सा, इसको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो औसत चाल का फार्मूला पूछता है। डायरेक्ट पेपर में आता है, यूपीपी के एग्जाम में पूछा भी गया है। तो देखिए औसत चाल का क्या फार्मूला होगा मेरे भाई? तो हम लिख दिए औसत चाल, याद रखिएगा जो अभी लिख रहे हैं उसको रट लीजिएगा, 2 गुणे x गुणे y बटा x प्लस वाई। ये हो गया इसका आंसर, इसको आप याद करके जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो लिखा है यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ठीक, इसका मतलब पहले आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। हम यहाँ से यहाँ तक गए तो 30 की स्पीड से गए, 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब हम यहाँ से यहाँ तक आए तो कितने की स्पीड से आए? यहाँ 20 की स्पीड से गए
और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस हम आए। तो हम गए और फिर आए, दूरी बराबर है। और अगर दूरी बराबर है तो ध्यान से समझिएगा, हमसे पूछ क्या रहा है, औसत चाल। क्या पूछ रहा है, औसत चाल। औसत चाल क्या होता है, अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, हल्का सा, तो देखिए औसत चाल निकालना है। हम 1 मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि जितना हम गए उतना ही हम आए। तो इसका मतलब है कि दूरियां दोनों की क्या है, बराबर है। दूरियां दोनों की क्या है, बराबर है। जब दूरियां दोनों की बराबर होंगी तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। तो चाल तो हम खैर यहां से निकाल लेंगे और समय में थोड़ा सा हम फंस सकते हैं। तो ऐसे में हम कुछ ऐसा ना करके हम डायरेक्ट पहले आपको बताते हैं कि औसत चाल निकाला कैसे जाता है। देखिएगा, औसत चाल बराबर 2 गुणे, पहली चाल क्या है मेरे भाई, 30, नहीं, पहली चाल क्या है, 20, दूसरी चाल क्या है, 30, और बटे में हमने बताया था पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो 30 और 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जीरो से जीरो क्या हुआ, कट गया। 5 चौक को 20, 4 तें 12 दूना 24। तो आंसर आया 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे ही इस प्रश्न को हल करने का बिना फार्मूले से हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें, औसत चाल निकालना है तो पहली चाल हमारी क्या है, 20 किलोमीटर पर घंटा। दूसरी चाल हमारी क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका जो एलसीएम निकल के आया वो 60। इसे कहते हैं दूरी और इसे कहते हैं भैया चाल। तो सेंटर में जो निकल के आता है उसे कहते हैं समय। ठीक है, 20 तिहाई क्या होता है, 60, और 30 दूना क्या होता है, 60। सर्वप्रथम हम आपको बता दें हमको निकालना क्या है। तो आप कहेंगे सर जी हमको औसत चाल निकालना है। हमने कहा औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो 60 हम गए और 60 हम आए। तो 60 और 60 कितना होता है, 120। और जाने में हमें 3 घंटे लगे और आने में 2 घंटे। तो 3 और 2 कितना होता है, 5। कैंसिल आउट करेंगे, 24 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हम प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका हो सकता है, एक ये तरीका हो सकता है, आप किसी भी तरीके से लगा लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, इससे पहले एक और प्रश्न। यदि 3 समान दूरियां क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाए तो औसत चाल। अब दोस्त यहाँ पर आपका औसत चाल का नियम फेल हो जाएगा, जो 2 गुणे S1 S2 कर रहे थे, क्योंकि यहाँ चाल कितनी होगी, 3। तो हमें वही तरीका लगाना। S1 पहले हो गया 20, S2 हमें पता चल गया 30, S3 हमें पता चल गया 40। 20, 30 और 40 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 4 3 12, 120 आ जाएगा। 20 से कट करेंगे 6, 3 से कट करेंगे 4, 4 से कट करेंगे 3। तो ये समय आ गया। ये क्या आ गया मेरे भाई, समय। और ये इसकी क्या है, दूरी। अब हमें निकालना है औसत चाल। अब औसत चाल जब निकाल रहे होंगे तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो 120 किलोमीटर में कितनी चालें हैं, 3 चालें। ध्यान से देखिए कितनी चालें हैं, 3। तो 120 गए, फिर 120 गए, फिर 120 गए। तो 120 120 120 मतलब 12 तिहाई 36, 360 हो गया। और टोटल समय कितना लगा, 6 4 10 3 और 13 हो जाएगा। अब इसको 13 से क्या करना होगा, भाग। 13 दूना 26, 13 दूना 26, 10 हुआ 100 हुआ। 13 का पहाड़ा 13 घटा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना बच गया, 9 बटा 13। ये आ जाएगा 27 सही 9 बटा 13 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। और इस तरीके से प्रश्न औसत चाल का पूछ लेता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न करेगा, चाल समय के विपरीत होगा और समय चाल के विपरीत। इसका मतलब होता है कि अगर चाल को हम बढ़ा दें,
यानी कि स्पीड को हम क्या कर दें, बढ़ा दें, तो जो समय होगा, जो टाइम होगा, वो क्या होगा, घट जाएगा। और अगर हम स्पीड अपनी कम कर दें तो जो टाइम है ना वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब इसका ये होता है मेरे भाई कि चाल बढ़ा दिया जाए तो समय कम लगता है और चाल घटा दिया जाए तो समय ज़्यादा लगता है। तो चाल जो होता है वो समय के जस्ट अपोजिट होता है, यानी जो चाल है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो स्पीड है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/t के, और t जो है वो भी व्युत्क्रमानुपाती है 1/s के। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है यदि चालों का अनुपात 3:4 है तो उनमें लगने वाले समय का अनुपात बताइए। तो देखिए पहली जो चाल है S1 और जो दूसरी चाल है उसे S2 बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 3:4। तो ऐसी दशा में हमसे पूछेगा टाइम फर्स्ट और टाइम सेकंड का रेशियो क्या होगा। तो जो भी चाल है उसका जस्ट अपोजिट होगा, तो 3 का अपोजिट 1/3, 4 का अपोजिट 1/4। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 4 3 12, यहाँ पर 12 करना हो तो यहाँ पर कितने से गुणा करेंगे, 4 से, और यहाँ पर भी 4 से, यहाँ पर 3 से, और यहाँ पर भी 3 से। तो ये 12 12 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आंसर आ जाएगा 4:3। ये आंसर है इसका। यानी कि चाल जो होता है वो समय के जस्ट अपोजिट और समय जो होता है वो चाल के अपोजिट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है यदि 3 समय 3:4:5 है उनके चालों का अनुपात। अब हमारे पास T1 है, T2 है और T3 है और इनका रेशियो 3:4:5 है। हमसे इनके स्पीड का रेशियो पूछा है, स्पीड फर्स्ट, स्पीड सेकंड, स्पीड थर्ड। तो 3 का अपोजिट 1/3, 4 का हो गया 1/4, 5 का हो गया 1/5, ठीक है। ऐसी दशा में 5, 4 और 3 का एलसीएम होता है 5 को 20, 10, 60। अगर 60 हो गया, ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पर 60 करना हो तो किससे गुणा करेंगे, 12 से, और यहाँ पर 15 से, और यहाँ पर 20 से। 60 60 60 अनुपात में अगर कोई चीज कॉमन हो तो वो कट जाती है, काट दिया हमने। इसका आंसर हो गया 20:15:12। तो उनके चालों का जो रेशियो निकल के आया वो 20, 15 और क्या है, 12 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि चालों का अनुपात 2, 3, 5 है तो समय का अनुपात बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, चालें हैं S1 और S2 और S3, ताकि आप इसमें क्लियर हो जाए। 2:3:5 हमसे पूछ रहा है उनके समय का अनुपात T1, T2 और क्या पूछ रहा है, T3। तो 2 का अपोजिट 1, 1/2, 3 का हो गया 1/3, 5 का हो गया 1/5। अब ऐसी दशा में 5 × 15 × 30, 30 करना हो, अगर 30 करना हो तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, 15 से, और यहाँ पर भी 15 से, यहाँ पर 10 से, और यहाँ पर 10 से, यहाँ पर 6 से, यहाँ पर 6 से। 30 30 30 कैंसिल आउट हो गया। इसका रेशियो आके 15, 10 और क्या निकल के आया, 6। यही इसके समय का अनुपात है। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आप आराम से समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आज इस वाले वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बता रहे हैं वो चाल समय दूरी का इंफॉर्मेशन है, यानी बेसिक जानकारी। अगर ये नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक निश्चित किसी निश्चित दूरी को, 1 मिनट, ये 2 बार रिपीट हो गया है, 1 मिनट। एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तथा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई आता है और जाने और आने में t समय लगता है, तो हमसे दूरी पूछा। ये भी पेपर का फार्मूला डायरेक्ट, जैसे औसत चाल का पूछता है वैसे दूरी का भी पूछा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसी दशा में हमको दूरी कैसे निकालनी है, तो हम S1 चाल से गए, S2 चाल से आए, बटे S1 + S2। ऐसा करने में हमको कितना समय टोटल लगा, t समय लगता है। इसको याद रखिएगा, t समय गुणे t। बस ये आप फार्मूला याद करके जाएंगे। डायरेक्ट पेपर में ऐसा फार्मूला पूछ लिया जाएगा कि हम यहाँ से x चाल से गए, y चाल से आए, और ऐसा करने पर हमें टोटल समय t लगा, तो औसत दूरी बताइए। दूरी पूछ लेगा, औसत दूरी नहीं, दूरी पूछेगा। औसत चाल पूछेगा तो 2 × S1 × S2 हमने बताया था। यहाँ पर x और y लिखा है, तो मेरे भाई यहाँ पर S1 S2 की जगह पर केवल आपको क्या करना होगा, यहाँ पर S1 x हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा y, और दूसरा हो जाएगा x + y। बस इतना ही करना है, ठीक।
अन्यथा इसको हम याद ऐसे रख सकते हैं S1 गुणे S2 अपॉन S1 प्लस S2 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा T, ये हो जाएगा हमारा कंसेप्ट। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उसी पर प्रश्न हमको दे दिया गया। क्या प्रश्न है कि एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, ऐसे में उसको टोटल समय कितना लगता है 5 घंटे। तो घर से स्कूल की क्या बताना है दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम दूरी निकालने के लिए हम आपको सिंपल तरीका एक बताते हैं, यानी दूरी कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा दूरी बराबर S1 गुणे S2 S1 प्लस S2 गुणे T। आप कहेंगे ठीक है, हमने कहा पहली चाल क्या है 3 और दूसरी चाल 2 और 3 और 2 कितना होता है 5 और टोटल समय 5, 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल आउट हुआ, 3 दूना 6 किलोमीटर। घर से ऑफिस की दूरी कितनी है या घर से स्कूल की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर। लेकिन अगर आप फार्मूला भूल जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी दशा में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए S1 बराबर 3 किलोमीटर, S2 बराबर 2 किलोमीटर, एलसीएम जब हम निकालेंगे तो आएगा 6 किलोमीटर, यानी 6 यूनिट आएगा। कितने यूनिट आएगा मेरे भाई 6 यूनिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, 3 से कट करेंगे यहाँ 2 आएगा, 2 से कट करेंगे यहाँ 3 आएगा। अब ऐसी दशा में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 3 और 2 ये समय है, ये क्या है समय है। तो 3 2 कितना होता है 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। यहाँ पर देखिए लिखा है टोटल 5 घंटे लगते हैं। तो आप ही बताइए अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 यूनिट बराबर 1 घंटा लगता है। सही है। तो सर्वप्रथम ये बताइए कि जब हम घर से स्कूल गए थे तो हमें कितने यूनिट समय लगा था। तो आप कहेंगे 2 यूनिट। तो जाने का समय 1 यूनिट बराबर 1 घंटा, तो 2 यूनिट बराबर 2 घंटा। फिर से पूछता है आने का समय, हम सारी बातें बताएं। आने का समय बताइए, तो आने में 3 यूनिट और 1 यूनिट का मान 1 है, तो 3 घंटे लगे, आने में 3 घंटे लगे। आप ये बताइए जब हम घर से स्कूल जा ही रहे थे तो हमारी चाल क्या थी। तो आप कहेंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटा और हमको जाने में समय कितना लगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 2 घंटा लगा। तो 3 की स्पीड से 2 घंटे तक अगर हम चलेंगे तो 3 दूना कितना पहुंचेंगे 6। जब हम आ रहे थे तो हमारी चाल हो गई थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में समय 3 घंटा लगा। तो 3 घंटे में 2 के हिसाब से चलेंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो पहली चाल क्या है 3 और समय क्या है 2, तो 3 दूना क्या हो गया 6। अगर आपको लगता है कि नहीं हम दूसरे से निकालेंगे तो दूसरी चाल क्या है 2 और समय क्या है 3, 3 दूना 6। घर से स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर है और इस तरीके से ये लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको दूसरी तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर और भी तरीके हैं, हम दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए ये घर से स्कूल की दूरी है टोटल x किलोमीटर। आप यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक आए, ये अलग हम बता रहे हैं। तो जाने में समय T1 और आने में समय T2 और टोटल कितने घंटे लगे 5 घंटे। समय बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है x और चाल पहली चाल कितनी है 3 प्लस समय दूसरा है, दूरी वही है तो दूरी बटा चाल। आए x आए और चाल आए 2 बराबर 5। अब देखिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो ऊपर हो जाएगा 5x और नीचे हो जाएगा 6 और बराबर 5। 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। x का जो मान निकल के आएगा वो कितने किलोमीटर आएगा 6। ऐसे भी लगा सकते हैं, इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये तरीका भी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव लेकिन बढ़िया। एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। ऐसा करने पे उसे t घंटे या तो ज्यादा लगते हैं या फिर उसको कम लगते हैं। ज्यादा या फिर कम लिखा होगा, कभी भी ऐसा लिखा होगा। तो आपसे पूछेगा दूरी बताइए, तो आप दूरी बराबर उसको बताएंगे S1 S2 अपॉन S1। इससे पहले वाले में यहाँ प्लस होता था लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर ज्यादा और कम लिख गया है तो माइनस हो जाएगा। और अगर टोटल लिखा होता, टोटल समय t लिखा होता तो यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ टाइम। ओके, ये इस तरीके से, ये फार्मूला पेपर का पूछा हुआ फार्मूला है। ठीक, इसको आप इस तरीके से थोड़ा याद कर लीजिएगा। बाकी हमें ऐसे सवालों में इस तरीके के प्रश्न के भी जो सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं देखिए।
एक आदमी घर से ऑफिस के लिए निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 10 मिनट क्या हो जाता है लेट। कितने मिनट लेट हो गया भाई? 10 मिनट लेट हो गया। और अगर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट क्या होता है? पहले पहुंच जाता है। तो ऐसी दशा में ऑफिस से घर की दूरी बताना है। ठीक है, अच्छी बात है, हम बताएंगे। तो सबसे पहले एक चीज आपको बता दें, लेट और लेट दोनों तरफ हो जाए तो उसे माइनस कहते हैं। पहले पहुंच जाओ और फिर पहले हो तो उसे भी माइनस कहते हैं। लेकिन अगर लेट हो और पहले हो तो उसे क्या कहते हैं? प्लस करते हैं। अगर पहले और लेट हो, पहले और लेट हो तो उसे भी क्या करते हैं? प्लस करते हैं। ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। ठीक, आप ऐसे सवालों को तुरंत लगा देंगे। तो घर से ऑफिस की दूरी, तो दूरी बराबर लिख देंगे। पहली चाल क्या है? S1 कितना है? 30। दूसरी चाल कितना है? 40 अपॉन 30 और 40 का डिफरेंस कितना होता है? 10, जो हमने आपको बताया है। क्या बताया है? S1 S2 अपॉन S1 सर्वांशक S2, ऐसे बताया है। गुणे समय, समय को देखिए ध्यान से। तो यहां पर लिखा है साफ साफ, यहां पर देखिए क्या लिखा है? 10 मिनट लेट है और यहाँ 5 मिनट पहले है। तो 10 और 5 कितना हुआ? 15। और आपको बता दें ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए इसको किससे भाग करेंगे? 60 से। ठीक, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और 6 से कट करेंगे तो 1 मिनट, 15 एकम 15, 15 चौको 60, ये 4 हो जाएगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी होगी? घर से ऑफिस की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल आता है पेपर में, तो इसको ऐसे लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट वो क्या हो जाता है? देखिए 15 मिनट वो क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। और अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट की लेट हो जाता है। तो आपसे घर से उसकी दूरी पूछ रहा था। दूरी बराबर पहली चाल क्या है? 10 और दूसरी चाल क्या है? 12। 10 और 12 का डिफरेंस कितना होता है? 2। ठीक, ओके। ऐसा करने के बाद सबसे पहले यहां देखिए लेट है और यहां भी लेट है, तो 10 और 5 का डिफरेंस, सॉरी 15 और 5 का डिफरेंस कितने मिनट होता है? 10। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए आपको किससे भाग करना पड़ेगा? 60 से। बस हो गया कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और 6 दुना 12, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर दूरी कितनी आएगी? 10 किलोमीटर। तो घर से ऑफिस की दूरी जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर। याद रखिएगा लेट और लेट होगा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। पहले पहले हो तब भी माइनस करते हैं। अगला सवाल है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल। अब आपको यहाँ समझना पड़ेगा। समझना क्या है ये समझो, नियम समझना है। अगर कोई भी ट्रेन किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे तो खंभे या व्यक्ति की दूरी ट्रेन में नहीं जोड़ते। दूसरा नियम, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल या ट्रेन को पार करे तो इनकी दूरी ट्रेन में जोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ट्रेन एक दिशा में ना चलकर विपरीत दिशा में चले, ऐसे इसकी चाल S1 है, इसकी चाल S2 हो, तो जब दोनों की चालें विपरीत हो तब दोनों चालें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती। दोनों चालें आपस में क्या होती हैं भाई? जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चले
एक समान दिशा में चलें तब याद रखना दोनों की चालें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। जब दोनों विपरीत चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें क्या होंगी, घट जाएंगी। अब आते हैं यहाँ पर बैक सवाल ये है हमारा, क्या 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को क्या करती है, पार करती है। तो कितने सेकंड में, 36 सेकंड में। तो रेलगाड़ी की क्या बताना है, चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब आप कहेंगे ठीक है, दूरी क्या है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तो 360 है और ये जो रेलगाड़ी है अपने ही लंबाई के बराबर एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी भी लंबाई 360, तो दोनों की दूरियां जुड़ जाएंगी, 360 ये भी हो जाएगा बटे। एक बात याद रखिएगा, ये मीटर में है तो ये समय सेकंड में होना चाहिए और ऐसा है। तो 336 हो गया 360 720 बटा 36, 36 दूना 72, आंसर हुआ 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर हमारा किस में आ रहा है, आंसर देखिए सारे आंसर किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं। छोटे को किस में बदलना, बड़े में, तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, 5 चौको 20, 18 चौको 72, तो आंसर होगा 72 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए आंसर हो गया बी नंबर सही। ठीक, अगला प्रश्न, ये तो हमने आपको नियम समझाया था। यहां देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करे, तो क्या व्यक्ति की दूरी ट्रेन की दूरी में जोड़ी जाएगी, तो आप कहेंगे सर एकदम नहीं। ठीक, तो 15 सेकंड में पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, आप कहेंगे दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 250, ओके, और समय कितना लगता है, 15 सेकंड, काम खत्म हो गया। तो इसको अगर हम काटना चाहें तो काट दें, वरना छोड़ दें, इसको लिख दें मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहां लिखा है कि चाल जो है वो किसमें दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 250 बटे 15, ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए 18/5 करते हैं। ठीक, 5 पचे 25, ओके, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 छक 18, 5 से इसको कट करेंगे 10, 10 छक कितना होता है मेरे भाई, 60। तो देखिए आंसर क्या निकल के आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगला प्रश्न, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, तो 45 लिख दीजिए, और मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो आप 5/18 कर दीजिए। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 पचे 25, 25 को 2 से भाग कर दीजिए, 12.5 आंसर आ जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से 2 गुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो इसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो सबसे पहले चाल निकालना है, तो दूरी जो होती है वो 200 मीटर है। ठीक, ओके, ट्रेन अपने से दुगनी यानी कि 200 की दुगनी होती है 400, तो 400 लंबी प्लेटफॉर्म हो गया, कितने सेकंड में, 36 सेकंड, काम खत्म। 4 2 कितना होता है, 600 बटा 36, 6 छंग 36, तो यहाँ पर आया 100/6, लेकिन किस में आया, मीटर पर सेकंड, और हमको सारे आंसर किस में देने हैं, किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसमें कितने से गुणा करेंगे, 18/5 से, 6 त्रिका 18, 5 दूना 10, 20 तिहाई 60 किलोमीटर पर आवर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर 20 क्वेश्चन जो आपको हमने कराए हैं नियम के साथ में, वो आप समझ गए होंगे। इसके आगे प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन और हैं वो हम सारे क्वेश्चन ले आएंगे और आपको वो रिवीजन कराएंगे। यहाँ से आपके 4 नंबर उत्तर प्रदेश पुलिस में पक्के हो जाएंगे, एकदम कंफर्म यहीं से आपको मिलेंगे। ठीक, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।